दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और जेल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जानकारी के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोनों मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। भाजपा की ओर से लगातार इन मंत्रियों के इस्तीफे की मांग लगातार जारी थी। अब बात करेंगे, जब कोरोना की लहर थी तब शराब नीति आपके जहन में थी। जब शराब नीति बनी तब कांग्रेस विरोध पर थी, और जब कांग्रेस विरोध पर थी तब भाजपा कानूनी तैयारी में जुटी हुई थी। जब आपने शराब नीति को देश की राजधानी दिल्ली के लिए शराब मॉडल बनाने को मुहिम और राजस्व का एक स्रोत कहा, तब कांग्रेस ने जमकर सड़कों पर विरोध किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज़ पर, और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। आज जानेंगे कि शराब नीति का सच क्या है और इसकी जमीनी हकीकत को पहले समझते हैं। आखिर ये शराब नीति मामला है क्या? दिल्ली सरकार की नई शराब नीति जो 2021-2022 में बनी। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। नई शराब नीति के तहत शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया और दिल्ली सरकार इससे पूरी तरह बाहर आ गई। दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का हवाला दिया था, लेकिन इस हवाले में खुद हवालात हो गए और कहा कि इससे सरकार के राजस्व में मतलब आमदनी में भी इजाफा होगा। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई तो नतीजे सरकार के दावों के ठीक उलट आए। 31 जुलाई 2022 को कैबिनेट नोट में सरकार ने यह माना कि भारी बिक्री के बावजूद रेवेन्यू का भारी नुकसान हुआ है और सरकारी खजाने में कमाई कम हुई है। लेकिन इस शराब नीति का जमीन पर क्या असर रहा वह आपको याद ही होगा। दिल्ली में एक शराब की बोतल पर एक बोतल फ्री मिल रही थी और एक शराब की पेटी पे दूसरी पेटी फ्री का ऑफर चल रहा था। जो शराब नहीं पीते थे वो भी पी रहे थे, जो कभी कभी पीते थे वो रोज पी रहे थे, और जो रोज पीते थे वो घरों में स्टॉक कर रहे थे और आपको खूब दुआएं दे रहे थे। लेकिन परिवार के लोग परेशान हो रहे थे, और जो परेशान हो रहे थे वो अब रो रहे हैं और अस्पताल में अपने दिन गिन रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से शराब की बिक्री बेहिसाब हुई थी, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि वो सारी शराब खरीदी किसने थी? क्योंकि मनीष सिसोदिया तो शिक्षा मंत्री थे, बच्चों का भविष्य सुनहरा कर रहे थे, इसलिए कॉलेज जाने वाले बच्चे और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक तो पिए ही नहीं होंगे, और आप पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तो सब क्रांतिकारी हैं, क्योंकि यह पार्टी तो आंदोलन से निकली है। और अगर इतिहास उठाकर देखें तो आंदोलनकारी तो शराब तो पीते ही नहीं और शराब के पक्ष में भी नहीं रहते। लेकिन आज आंदोलनकारी पार्टी शराब घोटाले में, शराब की बिक्री में, शराब की नई बनाई गई नीति में और सरकारी खजाने के नुकसान और 10,000 करोड़ की भ्रष्टाचारी में आज जेल जाते हैं। क्या देश की जनता को फ्री सुविधाएं देने के नाम पर आपको लूटने का हक मिल जाता है? और यह भी कि स्कूल के निर्माण का दावा आपको भ्रष्टाचार के लिए लाइसेंस देता है। अब सवाल यह है, यदि ये सारे आरोप फैब्रिकेट नजर आते हैं तो आपको डर क्यों लग रहा है? जब दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी कि इस एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा रहे थे, तब इसी रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने केस दर्ज किया, कई ठिकानों पर छापेमारी भी की। इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई। अगर छापेमारी में कहीं कुछ भी सबूत नहीं मिले हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए, अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए। डिप्टी सीएम को 19 फरवरी 2023 को जांच में सहयोग करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस जारी किया गया था। हालांकि उन्होंने बिजी समय होने का हवाला देते हुए 1 सप्ताह का समय मांगा।
उनके अनुरोध पर आज फिर नोटिस जारी किया गया और उन्होंने अपने टालमटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया। अब सवाल यह है कि सीबीआई अगर पूछताछ करे तो गलत, और अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्लाकर कहें कि हम जांच से नहीं डरते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया तो इतना बौखला गए कि हाई कोर्ट पहुंचने की वजह सीधे सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गए। नेता तो नेता, अधिवक्ता भी होपलेस हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट की फटकार खा रहे हैं। अब यह बात देश को समझनी होगी कि सीबीआई कानूनी तरीके से और लंबे समय तक चल रही पूछताछ को अंतिम रूप देने का काम कर रही है और आप पार्टी सीबीआई को अंधभक्त की श्रेणी में बता रही है। जब कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश दे रही है तो वो बात भी पसंद नहीं आ रही। जब कोर्ट 5 दिन की कस्टडी दे रही है वो बात भी पसंद नहीं आ रही। इस पूरे मामले में जांच में सहयोग देना चाहिए, जबकि पूरे देश में शोर शराबे से भरा प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे मामले में आप पार्टी ने अभी तक देश के आगे बेगुनाही का कोई सबूत नहीं दिया और कोर्ट में आपके वकील आरोप को खारिज नहीं कर पाए और इतना घबरा गए कि हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बस नहीं चल रहा कि कोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन कर दें। आप पार्टी की नज़र में देश का प्रधानमंत्री गलत, दिल्ली का उपराज्यपाल भी गलत, दिल्ली की सीबीआई भी गलत, देश की हर वो एजेंसी गलत जो आप पार्टी को गलत कहे। इस पूरी ज़मीनी हकीकत की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।